हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विस पैराडाइज। चलिए अब हम करेंगे जुलाई का सेकंड पार्ट। आपको फर्स्ट पार्ट दे दिया गया है और सेकंड पार्ट में हम 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का करंट अफेयर्स करेंगे। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, ओला ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल पेश किया है। इसका क्या नाम है? NMC2170। फिर है पहला I2U2 लीडर समिट, ये वर्चुअली हुई है। और I2U2 का मतलब क्या है? भारत, इजराइल, UAE और USA। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि पहली बार जो इसकी अवधारणा थी वो अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद इजराइल में ही विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी अवधारणा शुरू की गई। नेक्स्ट आता है कि इसका मुख्य फोकस किस पर है? खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा पर है। इसे अनौपचारिक रूप से हम पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहते हैं। अब जब क्वाड का नाम आया है तो देख लेते हैं कि क्वाड क्या है। क्वाड जो है वो बेसिकली US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये समूह है। इसे पहली बार 2007 में किसने? जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। टाइम मैगजीन के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 की सूची जारी की गई है। इसमें अहमदाबाद और केरल को शामिल किया गया है। अहमदाबाद को किस लिए शामिल किया गया है? उच्च शिक्षा के शहर के रूप में। और केरल को शामिल किया गया है इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। हम कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाया जाता है। सिंगापुर ओपन 2022, ये किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से है। तो इसके विजेता कौन है? PV सिंधु है। और उपविजेता कौन रही? वांग जी, जो कि चाइना की है। भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है। ये क्या थे? प्रसिद्ध गजल गायक थे। और ये हैं कहाँ के? पंजाब के। आशीष कुमार चौहान, इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया CEO बनाया गया है। जेरूसलम डिक्लेरेशन, ये क्या है? इजराइल और USA के बीच में हुई है। और ये किस पर है? रणनीतिक सहयोग पर है। वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। फिर आता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2022। ये जारी की गई है। और कौन जारी करता है इसे? शिक्षा मंत्रालय जारी करता है। अगर इस ओवरऑल रैंकिंग में देखें तो IIT मद्रास जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। अब हम अलग अलग क्षेत्रों की या श्रेणियों की बात कर लेते हैं। अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें भी IIT मद्रास फर्स्ट है। विश्वविद्यालय की श्रेणियों में देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर में है वो फर्स्ट है। प्रबंधन के क्षेत्र में IIM अहमदाबाद फर्स्ट है। चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स है। और फार्मेसी के क्षेत्र में जामिया हमदर्द है। अगर कॉलेज की बात करें तो मिरांडा हाउस फर्स्ट आता है। कानून के क्षेत्र में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ये फर्स्ट है। और डेंटल के क्षेत्र में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। कहाँ किया? जालौन, UP में। और जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसकी लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर है। और ये UP के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। और इसी के साथ में UP जो है वो 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट आता है कि जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए है? उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। और इसे जारी किसने किया है? उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा जारी किया गया है। अब है अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा है? केरल है। फिर है पहली AI संचालित डिजिटल लोक अदालत लॉन्च करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, दोनों में ही ये पहला है। कौन सा है? राजस्थान है। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील, ये बुक किसकी है? आराधना जौहरी की है। गोधन न्याय योजना, ये कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? छत्तीसगढ़। और ये योजना किससे रिलेटेड है? ये 400 रुपये प्रति लीटर गौमूत्र खरीदेगी कौन? छत्तीसगढ़ सरकार। फिर आता है संजय अग्रवाल समिति। संजय अग्रवाल समिति किस पर है? कृषि क्षेत्र में MSP और अन्य मुद्दों पर है ये।
कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ पे? एमपी में है पहली चीज़ तो। दूसरा क्या है कि चीते लाने के लिए भारत ने समझौता किया है किसके साथ? नामीबिया में, नामीबिया के साथ। तो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीते लाने के लिए भारत ने जो समझौता किया है वो किसके साथ किया है? नामीबिया के साथ किया है। फिर है व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। फिर है द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कुछ। ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली चीज़। दूसरा क्या है कि ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और कितने वोटों से ये जीती हैं? 5,77,777 वोटों के साथ। मतलब इन्हें 64% वोट मिले हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज के ऊपरबेड़ा गांव में हुआ था और ये एक संथाली आदिवासी है। ये 2015 से लेकर 2021 तक झारखंड की 9वीं राज्यपाल रही हैं और ये भारत की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल भी रही हैं। अब जो अनुसूचित जनजाति हैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं कि ST की जो टोटल आबादी है वो कितनी है भारत में? 8.6% है टोटल आबादी का। वर्तमान में लोकसभा में ST सांसदों की संख्या कितनी है? टोटल 47 है, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में 8 मंत्री हैं जो ST वर्ग से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति आयोग, इसका प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? 338A में है। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 89th संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में। फिर है 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया कब था? 22 जुलाई 1947 को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको माना गया है? अजय देवगन तानाजी के लिए और सूर्या को सोराराई पोट्रू के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसको दिया गया है? अपर्णा बाल मुरली को, सोराराई के लिए ही। नेक्स्ट है 48वां G7 शिखर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ था। और G7 की अगर बात करें तो G7 का गठन कब हुआ? 1975 में हुआ था। यात्रियों के लिए डिजिटल घुमंतु वीजा की घोषणा किस देश ने की है? इंडोनेशिया ने की है। गृह मंत्रालय के अनुसार 2021 में 1.63 लाख से अधिक भारतीय नागरिकों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है और नागरिकता त्यागने वालों में सबसे ज़्यादा नागरिकता किस देश की अर्जित की है? USA की अर्जित की है। बंटिया आयोग, बंटिया आयोग किससे संबंधित है? स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है ये। फिर आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया और ये जारी कौन करता है? नीति आयोग जारी करता है। अगर समग्र रैंकिंग की बात करें तो कर्नाटक इसमें फर्स्ट है और यूपी का हम देख लेते हैं। यूपी की रैंक 7th है और बिहार की कितनी है? 15th है। अगर उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा आ जाएगा? मणिपुर होगा। और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला कौन सा है? चंडीगढ़ होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया। इसमें पहले नंबर पर जापान और इंडिया 87th पे है। दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय और भारत के दूसरे ट्रैक पोडियम फिनिश करने वाले एथलीट हैं। अब नीरज चोपड़ा किस खेल से जुड़े हुए हैं? भाला फेंक से, यानी कि जैवलिन थ्रो से जुड़े हुए हैं। WHO ने क्या किया है कि मंकी पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल PHEIC घोषित किया है। तो किसको घोषित किया है? PHEIC, मंकी पॉक्स को घोषित किया है। फिर है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। ये किस राज्य ने शुरू की है योजना? आंध्र प्रदेश ने शुरू की है और ये किससे संबंधित है? ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए है। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम? 26 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 जारी की गई है और ये किसने जारी की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की है। आधार नंबर को चेहरे से प्रमाणित करने के लिए UIDAI ने नए एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आधार फेस RD।
जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? गुजरात कर रहा है। अब आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। कहाँ किया है? गिफ्ट सिटी में चालू किया गया है इसे। नेक्स्ट है इंदरमीत गिल, ये विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। अभी हाल ही में रामसर कन्वेंशन के तहत 5 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। कौन कौन से जोड़े गए हैं? पल्लीकरनई मार्च रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। पिचवरम मैग्रोव, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और पाला आर्द्रभूमि, ये मिजोरम में है। साक्ष्य सागर, ये एमपी में है। तो जान लेते हैं रामसर स्थल के बारे में। जो रामसर कन्वेंशन है वो कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसमें भारत कब शामिल हुआ? 1982 को शामिल हुआ था। भारत का जो पहला रामसर स्थल था वो कौन सा था? चिल्का झील था। अभी अगर वर्तमान की बात करें तो भारत में टोटल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? 54 है। नासा ने क्या किया है? नासा ने प्लूटो की एक बहुरंगी छवि साझा की है। ये किसके तहत की गई है? जो नासा का न्यू ओरिजिन्स मिशन है, इसके द्वारा क्या है, ग्रह के अलग अलग क्षेत्रों के बीच कई सूक्ष्म रंग अंतरों को उजागर करने के लिए किया गया है। अब आते हैं विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, ये किसको दिया गया है? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। और ये है कौन? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलने की घोषणा की है। मतलब रशिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अब अलग हो जाएगा। यूरोपीय निवेश बैंक हाल ही में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि CDRI के लिए गठबंधन में शामिल हुआ है। तो CDRI के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 2019 में इसे लॉन्च किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। अमित प्रोथी ये जो हैं वो इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने हैं। अगर इसमें हम बात करें कंट्रीज़ की तो इसमें टोटल 31 कंट्रीज शामिल हैं। कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? गन हिल रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है इस बार? तदोबा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको मानव अधिकार घोषित किया है? स्वस्थ पर्यावरण को। एक टर्म है क्रिप्टोजैकिंग, इसको देखते हैं क्या है ये एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें क्या करते हैं, हैक किए गए कंप्यूटर के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। फिर है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 जारी किया गया। और किसने जारी किया है? ये संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है। इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? फिनलैंड है। और इंडिया 121वें नंबर पे है। तो चलिए, थैंक यू।